साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको चैनल के माध्यम से आपके घर के जो भी कुल देव या कुल देवी है उनको प्रसन्न करने की मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ। अगर वह आपसे रुष्ट हैं तो इस साधारण विधि के द्वारा आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो जब आपके जो कुल के देवता हैं या कुल की जो भी कोई देवी है, अगर वह आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में वास नहीं कर सकेगी, क्योंकि वह आपके घर के ऊपर पूर्ण रूप से पहरा देंगे। जो भी हमारे घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा वास करती है, कोई बुरी शक्ति जब भी वास करती है, जब हमारे घर में सही पहरा नहीं होता, जो हमारे कुल के देव होते हैं, कुल की जो देवी होती है, अगर वह हमारे से रुष्ट हों तभी हमारे घर में ये जो बुरी आत्माएं होती हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, तभी हमारे घर में ये वास करती हैं। और उसके बाद हमारे घर में दुख दरिद्रता रहने लगती है, बुरे सपने आते हैं और कोई भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता, हमें सफलता की प्राप्ति नहीं होती और दुख दरिद्रता हमारे घर में रहने लगती है। बीमारी का हमारे घर में पूर्ण रूप से आगमन हो जाता है और जो भी हमारे घर में कोई धन आता है, जो भी हम धन कमाते हैं, वह बीमारियों में लगने लगता है और पूर्ण रूप से हमारे घर में धन का विनाश हो जाता है और हमारे घर में छोटी छोटी सी बातों के ऊपर कला क्लेश रहने लगता है। जिनके घरों में भी ये जो आपके घर के कुल देव या कुल देवी रुष्ट हो, तो उनको प्रसन्न करने की भक्तजनों में आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी भक्तजन इस चैनल के ऊपर नए आए हैं, कृपया जो नीचे आप ये सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं इसको आप प्रेस करें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है आप सबको सबसे पहले मिल पाए। तो भक्तजनों, अब मैं आपको यह विधि बताने जा रहा हूं आपके कुल देव और कुल देवी को प्रसन्न करने की। तो इसके लिए भक्तजनों, आपने रविवार से लेकर रविवार तक 2 चपाती बनानी है, 2 रोटी आपने बनानी है। रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए 2 रोटी बनानी है आपने, सिंपल रोटी। और जो वह 2 रोटी है उसके ऊपर आपने देसी घी लगा लेना है, देसी घी से उसको आपने चोपड़ लेना है। और उसके बाद इन दोनों रोटियों को आपने किसी पत्तल में आपने इसको रख लेना, या किसी डिस्पोजल प्लेट में भक्तजनों आप इन 2 रोटियों को आप रख सकते हैं। और उसके बाद ये जो 2 रोटी है इसके ऊपर आपने थोड़ी सी शक्कर रख लेनी है और इस शक्कर में आपने थोड़ा सा देसी घी मिला लेना है। 1 चम्मच होना चाहिए भक्तजनों पूर्ण रूप से देसी घी और शक्कर का मिश्रण तैयार करने के बाद इन 2 रोटी के ऊपर आपने रख लेना है। और उसके बाद आपने अपने कुल देव और कुल देवी का ध्यान धरते हुए आपने फिर इसके ऊपर एक आटे का दिया तैयार कर आपने रख लेना है। उसमें आप बाती डाल दें और देसी घी डाल देना है। और उसके बाद किसी लोटे में या किसी गिलास में आपने थोड़ी सी कच्ची लस्सी डाल लेनी है। दूध और पानी, कच्चे दूध में पानी मिक्स करने के बाद आपने ये कच्ची लस्सी भक्तजनों तैयार कर लेनी है। और उसके बाद ये जो सारा भोग प्रसाद है आपके कुल देव और कुल देवी का, इसको आपने पूरे घर में से वारना है। जो भी आपके घर के कोने हैं, जितने भी कोने हैं, उनको आपने स्पर्श करवाना है। और घर के सभी परिवार के मेंबरों ने ये जो पत्तल है जिसके ऊपर ये सामग्री है और ये जो दिया है अपने माथे को लगाना है। और सभी परिवार के मेंबरों ने ये अरदास करनी है, बेनती करनी है कि जो भी हमारे घर का कोई कुल देव और कुल देवी है, जो भी हमारा इष्ट है, वह हमारे घर के ऊपर पूर्ण रूप से पहरा दे और हमारे घर में से जो भी कोई दुख दरिद्रता है उसका पूर्ण रूप से
विनाश हो। और उसके बाद भक्तजनों जब आप घर से बाहर निकलें, जो आपके घर का मेन गेट है उसकी दाईं तरफ आपने पहले उस जगह को थोड़ा सा आपने शुद्ध कर लेना है नीचे से। वहाँ पर आप जल का छींटा दे दें और जल का छींटा देने के बाद ये जो सारी सामग्री है आपने वहाँ पर इसको रख देना है और इस दिए को आपने रोशन कर देना है। तो इससे आपके घर के जो भी कोई कुल देव और कुल देवी है वह आपके घर में पहरा देंगे, आपकी दहलीज के ऊपर पहरा देंगे और कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके घर में वास नहीं कर पाएगी। और ये जो विधि है रविवार से लेकर रविवार तक रेगुलर आप इस विधि का प्रयोग करते रहें। अगर वह जो पत्तल है जो आपने जिसको बाहर रखा है आपके कुल देव और कुल देवी का नाम लेकर, अगर उसको कोई दरवेश कहा जाए तो वह भी ठीक है, या फिर आप उससे अगली सुबह आपने वह पत्तल वहाँ से उठा लेनी है, उसको या तो आप किसी दरवेश को कुत्ते को डाल दें या फिर आप किसी गाय को ये खिला सकते हैं। और ये जो विधि है आपने रविवार से लेकर रविवार तक रेगुलर इसी विधि के अनुसार इस पत्तल को रखना है। और जो वह कच्ची लस्सी होगी आपके घर के गेट के बाहर वाली साइड के ऊपर आपने उसको डाल देना है। और जितने दिन आपने इस पत्तल को रखना है उतने दिन ही आपने अपने पूरे घर में कच्ची लस्सी का छींटा लगाते रहना है। तो इससे जो भी कोई नेगेटिव ऊर्जा होगी आपके घर से बाहर होगी और जो भी आपके कुल के देव हैं, कुल की देवी है, तो वह आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप उनको जानते हैं तब आप उनका नाम ले सकते हैं, अगर आप नाम नहीं जानते तब आप वैसे ही उनका नाम लेकर के जो भी हमारे घर के इष्ट हैं तो आप इसको ग्रहण करें। हम आपका ये भोग प्रसाद दे रहे हैं। जो भी हमारे कुल के देव और कुल की देवी होती है, जो भी हमारे बड़े वडेरे होते हैं, जो भी हमारे पूर्वज होते हैं, जिनको वह मानते हैं परंपरा के अनुसार, जैसे पीछे से पीढ़ी दर पीढ़ी वो जिनको मानते हैं वही होते हैं हमारे कुल के देव और कुल की देवी। तो भक्तजनों बड़ी सरलता के अनुसार आप इस विधि का ये प्रयोग कर सकते हैं और आप अपने कुल देव और कुल देवी को प्रसन्न करने के बाद जो भी आपके घर में दुख दरिद्रता है या कोई बुरी बाधा है आप उसका पूर्ण रूप से विनाश कर सकते हैं और आपके घर में धन धन्य की वृद्धि होगी और सुख शांति होगी जब आपके घर में आपके कुल देव और कुल देवी का भक्तजनों आगमन होगा। तो भक्तजनों अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और जो भी भक्तजन मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाने के साथ बात करना चाहते हैं तो आप जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर देख रहे हैं तो इसके ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो भक्तजनों इसी तरह से फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।